Hello bachon, let's read the question. The question says, read the following statements carefully and choose the wrong statements. A. Respiratory rhythm is maintained by a respiratory center in the medulla. B. Nearly 2.8 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood is transported as bicarbonate with the help of enzyme carbonic anhydrase, which is mostly present in plasma. C. The first step in respiration is breathing, by which atmospheric air is taken in and alveolar air is released out. D. Exchange of oxygen and carbon dioxide at the alveoli and the tissues occur by diffusion. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन होती है एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी. अब रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से होती है? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, या कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, विच इज अ फिजिकल प्रोसेस. अब ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर का इनहेलेशन होता है, इनटेक ऑफ atmospheric air and release out of alveolar air which is rich in कार्बन डाइऑक्साइड. अब फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप आता है इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, इट इज diffusion of gases across alveolar membrane and tissues. Third step in the respiration process is transportation, यानी कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द मोड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. फोर्थ स्टेप इज ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना. इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमारी बॉडी में रेगुलेशन कौन करता है रेस्पिरेशन की, ये देखते हैं. तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द न्यूरल सिस्टम. अब हमारे ब्रेन का एक ऐसा रीजन जो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करके रखता है, दैट इज मेड्यूला. तो ये क्या करता है, regulates respiratory rhythm. और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सेंटर. अब ब्रेन के पॉन्स रीजन में एक और ऐसा सेंटर होता है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, एंड ये है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ये फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन करता है. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये गैसेस कौन सी है, दीज आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये कंबाइन होता है वाटर के साथ एंड ये क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड। और ये कन्वर्जन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम। और किस में डिसोसिएट होता है ये, बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन। अब इस बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है इन द बॉडी और 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को टू द एल्वियोलाई। अब अगर बात करें एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इन द रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है अब वो स्टेटमेंट्स देखते हैं। ऑप्शन ए सेज रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेड्यूला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ऑप्शन बी इज नियरली 2.8 ml ऑफ carbon dioxide per 100 ml of blood is transported as bicarbonate with the help of enzyme carbonic anhydrase which is mostly present in plasma। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिकॉज 2.8 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 ml एंड द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेजरली इन द रेड ब्लड सेल्स, ना कि प्लाज्मा। ऑप्शन सी में तो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।